जय हिंद प्यारे बच्चों। बच्चों इसमें अपन ने बहुत सी चीज़ें देख चुके हैं। डेफिनेशन, नीड एंड इम्पोर्टेंस, ऑर्गेनाइजेशन, नेचर एंड स्कोप पे अपन पहुंचेंगे। फिर फ्रेमवर्क देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मॉडल्स देखेंगे। ठीक है बच्चों। सबसे पहले लास्ट क्लास में अपन देख चुके थे सारी चीज़ें। अब मैं बता रहा हूँ आपको नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। क्या बोल रहा हूँ बच्चों? नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जिसको हम बोलते हैं संगठनात्मक व्यवहार की प्रकृति। सबसे पहले देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज़ अ रीसेंट ओरिजिन, ठीक है, डेवलपिंग एज सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी। इट हैज़ प्रॉपरली प्रोग्रेस्ड इन द लेटर हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। मैंने क्या बोला आपको? 20th सेंचुरी, 20वीं सदी, ठीक है। इट प्रेजेंट्स नेचर में डिस्कस एज अंडर अब यहाँ पढ़िए, संगठनात्मक व्यवहार प्रबंधन के लिए नया है एवं अभी यह स्वतंत्र विषय के रूप में विकास की अवस्था में है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में इसने पर्याप्त प्रगति की है। इसकी वर्तमान प्रकृति निम्नानुसार समझी जा सकती है। अब संगठनात्मक व्यवहार ने किस तरह से प्रकृति में कैसे समझना है, अब वो कुछ पॉइंट्स इसमें हैं, उनको अध्ययन अपन करेंगे। 4 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला है सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी, जिसको अपन अध्ययन का स्वतंत्र क्षेत्र बोलते हैं। दूसरा है इट इज़ एन अप्लाइड साइंस, यह व्यवहारिक विज्ञान है। दूसरा है गोल ओरिएंटेड, ये लक्ष्य केंद्रित क्षेत्र है। तीसरा है इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच, अन्य विषयों से संबंधित है। और एक है नॉर्मेटिव साइंस, यह मानक विज्ञान है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले देखते हैं सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी में क्या है। सबसे पहले इसको देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज़ अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी। मैंने क्या बोला? सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी। मैं फिर से बता रहा हूँ, सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी यह अध्ययन का एक नया क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अनुसंधान और विश्लेषण किए जाते हैं। मैनी रिसर्चेज एनालिसिस हैव बीन डन इन दिस फील्ड, ठीक है, बट इट इज़ नॉट स्टिल एक्सेप्टेड एज अ साइंस। इसको विज्ञान के तौर पे पूरी मान्यता नहीं मिली है। देयर इज़ नो फाउंडेशन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स दैट मे गाइड इट डेवलपमेंट एज साइंस। देयरफॉर इट विल बी अप्रोप्रिएट टू कॉल इट अ फील्ड ऑफ स्टडी रेदर देन डिसिप्लिन। ठीक है बच्चों, मैंने बोला इसे विज्ञान के रूप में स्थापित करने हेतु मूल संकल्पनाओं के आधार मौजूद नहीं है, अतः इसे पृथक विषय बताने के बजाय अध्ययन क्षेत्र कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपन देखते हैं। इट इज़ एन अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस में क्या होता है, क्या कहना चाहता है आपका? व्यवहारिक विज्ञान। किसमें? इसके नेचर में या इसके व्यवहार में, प्राकृतिक व्यवहार में। द एम ऑफ ओबी, ओबी मतलब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स of organization related with human behavior as perfect. Therefore, applied researches and concentrated in place of fundamental researches, though many of researches may be carried in laboratory, but the behavior of an individual cannot be analyzed so. Therefore, organizational behavior is both science as well as art. यह व्यवहारिक विज्ञान संगठनात्मक व्यवहार का उद्देश्य संगठन की मानव व्यवहार से संबंधित समस्याओं को हल करना अथा, फिर से समझिए यहाँ पे, अथा इसके अध्ययन में आधारभूत अनुसंधान की जगह व्यवहारिक अनुसंधान किया जाता है। हालांकि ज़्यादातर अनुसंधान प्रयोगशाला में किए जा सकते हैं, पर मनुष्य के साथ ऐसा नहीं किया जाता। अतः संगठनात्मक व्यवहार विज्ञान भी है एवं कला भी। यहाँ पे 2 चीज़ बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? ये विज्ञान भी है और कला भी, कला भी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ को मानता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड क्या है? साइंस ओबी इज एन अप्लाइड साइंस। इट इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। समटाइम्स देयर मे बी कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स विद इंडिविजुअल गोल्स इन केस बोथ ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड साइमल्टेनियसली। मैं आपके इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी इसलिए देता हूँ ताकि मैं इंग्लिश में रीड करूँ और ज़रूरत के लिए आप हिंदी को पढ़ सको। बट लास्ट लेक्चर में ही मैंने आपसे बोला था कि आपको जो एग्ज़ाम में लिखना है वो आपको इंग्लिश में ही लिखना है, हिंदी लैंग्वेज का वहाँ कोई भी काम नहीं है। ठीक है बच्चों, गोल ओरिएंटेड, लक्ष्य केंद्रित, यह व्यवहारिक ज्ञान है अतः संगठन के लक्ष्य के प्रति केंद्रित होता है। कभी कभी संगठन में लक्ष्य था व्यक्तिगत उद्देश्यों के बीच टकराव की स्थिति बनती है, पर व्यवहारिक रूप से दोनों की प्राप्ति साथ साथ होना ही प्रबंधन की सफलता है। ठीक है, अब किसके
आगे देखिए, इनडिसिप्लिनरी अप्रोच, अन्य विषयों से संबंधित ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज इनडिसिप्लिनरी इन नेचर। ये क्या बोल रहा है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को, समझ पा रहे हैं? अन्य विषयों से संबंधित, इसकी विषय वस्तु के विकास में व्यवहार विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान का भी योगदान है। कौन कौन से विज्ञान बोला इसने? 2 विज्ञान बोला, ठीक है। इन विषयों का सहयोग लेकर लोगों को परस्पर संबंध तथा उनके संगठन से संबंध का अध्ययन किया जाता है। ये किसमें है? आपका इनडिसिप्लिनरी अप्रोच में। नेक्स्ट है आपका 5वां नॉर्मेटिव साइंस। ओबी इज नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है? मानक विज्ञान। मानक विज्ञान क्या होता है? इट इज जस्ट नेट only define the cause relationship but also suggests how result of various researches can applied to get organizational result। केवल कारण प्रभाव संबंधों की विवेचना ही नहीं करता, वरन यह भी सुझाता है केवल अनुसंधानों का उपयोग लक्ष्य प्राप्ति के दिशा की तरह किया जाना चाहिए। समाज की आवश्यकता का पता शुद्ध विज्ञान से नहीं लगता, उसके लिए मानव विज्ञान की जरूरत होती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद अपन देख लेते हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। ओबी की वैचारिक रूपरेखा। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कंसिस्ट ऑफ वेरी ब्रॉड बॉडी ऑफ नॉलेज विद प्रीमेबल बाउंड्रीज। अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज प्रेजेंटेड बाय डुबरिन कंसेप्ट ऑफ 4 कोर प्रोपोजिशन विचार। संगठन व्यवहार में पारगम्य सीमाओं सहित ज्ञान का एक बहुत विस्तृत अंश शामिल है। संगठन व्यवहार को समझने हेतु केंद्रीय विचारों सहित एक वैचारिक रूपरेखा डबरिन द्वारा प्रस्तुत की गई है, जो है पढ़ते हैं अपन एक एक करके। पहला क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। संगठनात्मक व्यवहार के सिद्धांतों का पालन करना। जो संगठनात्मक व्यवहार है उसमें जो मानवीय व्यवहार होते हैं, ठीक है, मनुष्य के जो व्यवहार होते हैं उनका क्या करना है? पालन करना। ये होता है फ्रेमवर्क आपका। उसके बाद आपका होता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज सिचुएशनल। संगठनात्मक व्यवहार परिस्थितिवश होता है, परिस्थिति के हिसाब से कैसा भी होता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। तीसरा है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज बेस्ड ऑन सिस्टम अप्रोच, ठीक है, संगठन व्यवहार प्रणाली दृष्टिकोण पर आधारित है। चौथा, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर रिप्रेजेंट अ कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस वेरिएबल्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाइयों, इसको नोट करो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, संगठन व्यवहार ढांचे तथा प्रक्रिया चरों के बीच एक लगातार अंतरक्रिया प्रदर्शित करता है। तो बच्चों मैंने आपको क्या चीज़, 2 चीज़ बताई। एक बताया नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ठीक है, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक टॉपिक अपन ने कह दिया कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ ओबी। ये 2 पॉइंट मैंने आज आपको बताए हैं, दोनों पे आपको फोकस बनाना है, इनको पढ़ना है, नोट डाउन आपने किया होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, रिवीजन करिए, वीडियोस धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।